औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा। क्या हाल है साथियों? हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं वक्तन फ़वक्तन अपने स्ट्रेटजीज़ और सेटअप्स आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो सेटअप शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह रिस्क डिस्क्लेमर कि इन वीडियोस में मैं जो भी कंटेंट फ्राहम करता हूँ इसका ये कोई ट्रेड एडवाइस या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के तौर पे और आपको गाइड करने के तौर पे मैं ये कंटेंट्स शेयर करता हूँ। तो आप इनको फॉलो करने से पहले अपने मनी मैनेजमेंट और बाकी उसूलों को ख़ास तौर से ख्याल रखिए। और अगर आप मेरी वीडियो से, मेरी बात से मुत्तफ़िक हों तो आप इसको फॉलो करें, और अगर आप मुत्तफ़िक ना हों तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप किस बात से मुत्तफ़िक नहीं हैं, ताकि मैं उसके मुताबिक इसको मज़ीद बेहतर कर सकूं और आपकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक और अपनी मालूमात के मुताबिक आपको गाइड कर सकूं। तो आइए चलते हैं साथियों वीडियो की तरफ। देखिए साथियों, आज जो टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए चुना है वो है 5 ऑथेंटिक पॉइंट्स, 5 ऑथेंटिक बातें जो हमें किसी ट्रेड को लेने से पहले मद्देनज़र रखनी चाहिए। तो वो 5 ऑथेंटिक पॉइंट्स कुछ इस तरह से मैंने डिज़ाइन किए हैं कि ये देखिए, सबसे पहले आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में हो, यानी अगर आप बाय की ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप सपोर्ट जोन में हो, और अगर आप रेजिस्टेंस सेल की ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस जोन में हो। नंबर 2, वहाँ पे ओवरबॉट या ओवरसोल्ड का एरिया होना चाहिए। नंबर 3, वहाँ वॉल्यूम एक अच्छा आना चाहिए। नंबर 4, वहाँ पे एक एविडेंस कैंडल प्रिंट होनी चाहिए। और नंबर 5 के मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। अब आइए एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। साथियों देखिए, मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश की है एक इमेज के ज़रिए कि ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से हमें सेल की ट्रेड ढूंढनी है। तो यहाँ आप देखिएगा कि मार्केट ने ये एक कैंडल प्रिंट की और यहाँ से मार्केट सेल में चली गई। फिर यहाँ आके आप देखिए कि मार्केट ने सपोर्ट जोन में आके एक कैंडल प्रिंट की और फिर मार्केट ऊपर निकली। फिर यहाँ आके रेजिस्टेंस जोन में एक कैंडल प्रिंट की, मार्केट नीचे आई, और फिर यहाँ सपोर्ट जोन में आके मार्केट ने एक कैंडल प्रिंट की, और इसी तरह मार्केट अपना सफ़र जारी रखती रही। ये देखिए, अगर आपने सेल की ट्रेड ढूंढनी है तो मार्केट ओवरबॉट में होनी चाहिए। ये देखिए, ये मैंने एक ऑसिलेटर CCI में यूज़ करता हूँ 14 का। यहाँ आप देखिए कि ये मार्केट ओवरबॉट में थी और यहाँ आके मार्केट ने ये कैंडल प्रिंट की और मार्केट नीचे की तरफ आ गई। इसी तरह बाय की ट्रेड ढूंढने के लिए ये देखिए ओवरसोल्ड एरिया में है और यहाँ आके मार्केट ने ये कैंडल प्रिंट की और मार्केट ऊपर निकल गई। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड ढूंढेंगे तो आप एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। एविडेंस कैंडल, हमेशा अगर आप सेल की ट्रेड ढूंढते हैं तो ओवरबॉट जोन में आके एविडेंस कैंडल प्रिंट होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप बाय की ट्रेड ढूंढते हैं तो ये देखिए ओवरसोल्ड जोन में कैंडल प्रिंट होनी चाहिए और फिर मार्केट ऊपर निकलती है। अगला टॉपिक वॉल्यूम का है। ये देखिएगा साथियों, मार्केट ओवरसोल्ड जोन में आके यहाँ ये देखिए ये रेजिस्टेंस थी, यहाँ मार्केट ने ये कैंडल प्रिंट की और फिर ये वॉल्यूम आया और मार्केट ऊपर निकली। इसी तरह यहाँ देखिए आप, मार्केट ओवरबॉट में थी और यहाँ एक कैंडल प्रिंट की और नीचे ये वॉल्यूम आया। इसी तरह यहाँ देखिए कि मार्केट ने ये कैंडल प्रिंट की और ये वॉल्यूम आया और मार्केट ऊपर निकल गई। यानी इसमें वॉल्यूम भी अपना असर दिखाता है। अगली बात कि आप मेजर ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, यानी अगर बाय का ट्रेंड चल रहा है तो आप सेल की ट्रेड से अवॉइड करें, और अगर सेल का ट्रेड चल रहा है तो आप बाय की ट्रेड से अवॉइड करें। तो ये 5 पॉइंट अब हम आके चार्ट पे डिस्कस करते हैं। आइए साथियों, मैं चार्ट खोलता हूँ। ये मैंने
GBP USD का चार्ट खोला हुआ है और यहाँ पे आके हम ज़रा देखते हैं कि देखिएगा, छोटा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ मैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लेता हूँ ताकि हमें अच्छी ट्रेड मिलने के चांसेस हो। ये देखिएगा साथियों, ये मार्केट ओवरबॉट में है। यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये ओवरबॉट, ये वॉल्यूम आया और ये कैंडल प्रिंट हुई। उसके बाद ये देखिए, उसके फ़ौरन बाद ये कैंडल आई और ये आके यहाँ जब मार्केट आई तो हम सेल में आए और एक हमें ये देखिए बड़ी अच्छी ट्रेड मिल गई कि हमारा सिर्फ 17 पिप्स का स्टॉप लॉस और तकरीबन 90 पिप्स के करीब हमें यहाँ पे मिल गए। और आगे चलते हैं। यहाँ पे आके देखिएगा साथियों, हमें ट्रेड ये देखिएगा, यहाँ ये कैंडल प्रिंट हो चुकी थी और उसके बाद यहाँ वॉल्यूम आया और यहाँ से मार्केट नीचे आई। अब अगर यहाँ भी आप देखें तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 14 पिप्स का है और आपको तकरीबन 50-60 पिप्स की ट्रेड यहाँ पे भी मिल गई। इसी तरह यहाँ देखिएगा, ये ओवरसोल्ड में थी, यहाँ पे ये कैंडल बनी और उसके साथ अगली कैंडल पे वॉल्यूम आ गया और फिर देखिएगा कि मार्केट बहुत ही अच्छी ट्रेड, 19 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस और तकरीबन 100 पिप्स से भी ज़्यादा की ट्रेड आपको यहाँ पे भी मिल गई, जबकि ये सिर्फ 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। आइए अब हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि हमें कहीं से कोई अच्छी ट्रेड कहाँ मिल सकती है। तो ये देखिएगा साथियों, ये ओवरबॉट में है मार्केट और ये वॉल्यूम आया और इसके बिल्कुल सामने ये कैंडल प्रिंट हुई और ये देखिएगा यहाँ से मार्केट, यहाँ अगर हम देखते हैं तो तकरीबन 68 पिप्स का हमारा स्टॉप लॉस है क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम है और आपके तकरीबन 250 पिप्स के करीब की आपको ट्रेड यहाँ से मिली। फिर यहाँ देखिएगा कि मार्केट ने ये वॉल्यूम आया और उसके बाद ये कैंडल प्रिंट हुई और फिर जनाब अली मार्केट यहाँ से ऊपर निकली और ये भी आपको 50 पिप्स का तकरीबन आपका स्टॉप लॉस है, बल्कि और यहाँ अगर हम रखते हैं तो थोड़ा 35 पिप्स का है। चले हम 50 पिप्स भी लेते हैं तो भी हमें ये देखिए 125 पिप्स की ट्रेड 1x2 की ट्रेड हमें बड़ी आसानी से मिल गई। और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं, H4 में आते हैं। ये देखिएगा साथियों, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमें ट्रेड इत्तफाक से यहाँ आप देखिएगा ये कैंडल प्रिंट हुई और ये लगातार 3 कैंडल वॉल्यूम की आ गई और यहाँ से फिर देखिए कि मार्केट आपका बहुत ही छोटा सा 63 पिप्स का आपका स्टॉप लॉस और ये यहाँ तक आते आते तकरीबन 300 पिप्स आपको मिल गए क्योंकि H4 का टाइम फ्रेम है तो जाहिर है हमें अच्छी ट्रेड ही मिलनी थी। फिर यहाँ आके आप देखिएगा ये ओवरसोल्ड हुई मार्केट, ये कैंडल प्रिंट हुई और यहाँ से अब ये कौन कौन सी कैंडल है इनके लिए अलग से वीडियो आएगी, तो फिलहाल हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मार्केट ने हैमर बनाया और ये इन्वर्टेड हैमर और उसके बाद मार्केट यहाँ से जब इसको ब्रेक किया तो ये मेरा स्टॉप लॉस कोई 65 पिप्स का है और मेरा ट्रेड तकरीबन 350 पिप्स की ट्रेड मुझे मिली है। अब देखिए, आपने कम से कम मार्केट को जब आप यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं तो मार्केट को ओवरसोल्ड तक आने दें, घबराएं नहीं और आप उसी टाइम फ्रेम में ट्रेड लें, उसी टाइम फ्रेम को फॉलो करें जिसमें आपने ट्रेड ली है। अब यहाँ आके देखिएगा आप, यहाँ देखें आप, ये कैंडल प्रिंट हुई और इसके बिल्कुल सामने वॉल्यूम और ये ओवरसोल्ड और यहाँ से मार्केट तकरीबन 300 पिप्स और यहाँ आके आपकी 120 पिप्स की ट्रेड है। 1x3 की ट्रेड मिली है, लेकिन इसके लिए आपको तकरीबन 60-70 घंटे यानी पूरा 1 हफ्ता आपको इंतज़ार करना पड़ा है और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश किया करें कि अच्छी ट्रेड ढूंढने के लिए। अब ये देखिए, यहाँ ये आज की सूरत हाल है, ये कैंडल प्रिंट हुई है, ये वॉल्यूम आ चुका है, लेकिन अब हमने इंतज़ार करना है इस ब्रेकआउट का।
इस ब्रेकआउट पे आपका स्टॉप लॉस बनता है कोई 78 पिप्स, और इस हिसाब से ये एक ट्रेड भी बन रही है। और तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तक तो मार्केट तकरीबन 300 पिप्स मार्केट यहाँ से नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। अगली बात कि ट्रेंड जिस तरफ जा रहा हो आप कोशिश करें कि उसी तरफ की ट्रेड ढूंढी जाए। तो इसके लिए मुझे चूँकि चार्ट को थोड़ा बड़ा करना है, लिहाजा मैं ये इंडिकेटर्स ख़त्म करता हूँ और एक एक इंडिकेटर लगा के हम देखते जाएंगे। अब ये देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक आता हूँ और अब मैं छोटे टाइम फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। फर्ज करें सबसे पहले मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करता हूँ, ये आ जाए सही जो मैंने सिलेक्ट किया है। ये देखिएगा साथियों, यहाँ से मार्केट चली। अब आप देखें यहाँ से मार्केट ओवरसोल्ड भी थी, आपको ट्रेड मिल गई। अब आप देखते जाएं, यहाँ आके आप निकले, फिर आप यहाँ से ट्रेड ली, फिर आप ऊपर गए, फिर आप देखिए यहाँ से आपने ट्रेड ली, आप और ऊपर गए, फिर आपने यहाँ से ट्रेड ली और ऊपर गए। अब मैं इसको इस इंडिकेटर को ख़त्म करता हूँ और इसमें मैं वॉल्यूम का सिलसिला देखता हूँ कि वॉल्यूम यहाँ क्या कर रहा है। ये देखें, हम पीछे चलते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। ये देखिएगा साथियों, इस कैंडल के सामने ये देखें, ये वॉल्यूम, यहाँ पे ये वॉल्यूम आ गया, ये देखें ये वॉल्यूम है। फिर उसके बाद अगली कैंडल पे फिर वॉल्यूम, और फिर ये एक हाई वॉल्यूम पे यहाँ से हमारी बाय की ट्रेड बन गई। बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस 12 पिप्स का, और ये देखें 100 पिप्स, 1 × 10 के करीब आपको ये रिवार्ड मिल गया। फिर आपने इंतज़ार किया, वापस आए और यहाँ आके मार्केट ओवरसोल्ड हुई, और यहाँ से फिर देखिएगा आप इसके सामने, ये देखिए ये वॉल्यूम, और उसके बाद फिर आते आते यहाँ आके वॉल्यूम आया और ये कैंडल बन गई। और यहाँ से फिर आप देखें कि आगे कहाँ तक मार्केट, ये देखिएगा यहाँ जर्क भी आ गया। और फिर आप देखिए यहाँ आके मार्केट ने ये देखिए ये वॉल्यूम, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकल गई और आगे चले। यहाँ देखिएगा ये वॉल्यूम, और फिर आप आगे देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ आके देखिएगा ये वॉल्यूम, और मार्केट फिर आगे निकल गई। और आगे चलिए, और थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम लेते हैं, अब 15 मिनट में आते हैं, हम उसी पॉइंट से दोबारा चलते हैं। ये देखिएगा कि यहाँ आपको थोड़ा सा लंबा सफ़र करना पड़ा। ये देखिए ये वॉल्यूम आया, ये कैंडल आई, और उसके बाद मार्केट स्लो होते होते यहाँ आके ओवरसोल्ड हुई, लेकिन फिर जनाब अली यहाँ पे वॉल्यूम आया और मार्केट ऊपर निकलना शुरू हो गई। और आगे चलते हैं, यहाँ देखिएगा मार्केट ऊपर से नीचे आई थोड़ा सा, यहाँ वॉल्यूम आया और फिर मार्केट ऊपर, और फिर बड़ा वॉल्यूम आते आते मार्केट और ऊपर निकली। इसी तरह और आगे चलते हैं, यहाँ पे आके देखिएगा ये वॉल्यूम, और आप यहाँ आके यहाँ तक आप आए और देखें। अब आप अगर आप स्टार्ट पॉइंट से यहाँ तक आए तो ये कोई तकरीबन आपको 6-7 ट्रेडें मिल गई, और इस तरह आपको एक बहुत अच्छा सिलसिला मिलता रहा। अब हम आते हैं M30 में और उसी पॉइंट से दोबारा चलते हैं। ये देखिएगा साथियों, ये कैंडल और ये वॉल्यूम। अब जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो मेरा स्टॉप लॉस 56 पिप्स, और अगर मैं इस पॉइंट तक ही इक्तफा करता हूँ कोई तकरीबन 200 पिप्स की ट्रेड मुझे यहाँ मिल गई। बड़े टाइम फ्रेम में आते हैं जी, ये H1, ये वही एरिया है जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। ये देखें ये वॉल्यूम और फिर ये वॉल्यूम, और उसके बाद यहाँ अगले दिन, यहाँ वीक ख़त्म हुआ, अगला दिन खुला और मार्केट एक बहुत ही अच्छे गैप के साथ मार्केट खुली। चले हम यहाँ से यहाँ तक का भी स्टॉप लॉस लेते हैं 57 पिप्स, और आपकी पहली ट्रेड 182 पिप्स,
फिर अगर आप और सब्र करते तो कोई तकरीबन 300 पिप्स और यहाँ से आपको एक और नई ट्रेड भी मिल जाती। और आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ये वॉल्यूम और ये यहाँ से आपको मज़ीद फिर 150 पिप्स की ट्रेड मिल गई। लेकिन अगर हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर हम आते हैं तो हमें तकरीबन सिर्फ एक ट्रेड ही अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो कोई 400 पिप्स की ट्रेड हमें H1 के हिसाब से मिल गई। साथियों अब ज़रा इसको डेली के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम में क्या है। यहाँ से देखिएगा साथियों, अगर मैं यहाँ ऑसिलेटर भी लगा लेता हूँ, ये देखिएगा मार्केट ओवरसोल्ड है और ये वॉल्यूम लगातार 3 कैंडल्स, हालांकि कैंडल में कुछ भी नहीं है लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई आ रहा है। और यहाँ से मार्केट ने जब शुरू किया सिलसिला तो मेरा स्टॉप लॉस 150 पिप्स का है और यहाँ तक मैं कोई 800 पिप्स, लेकिन ये 57 डेज़ की ट्रेड है। ये बहुत कम जो सब्र वाले लोग होते हैं उनको मिलती है, लेकिन आप देखें कितनी ज़बरदस्त ट्रेड हमें इन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए मिल रही है। अब इस ट्रेड के ऊपर मैं अपने सारे पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन है। आइए मैं इन कैंडल्स, ये मेरी 2 कैंडल लाइनें हैं इस जोन की, यहाँ मैं इनको कलर इनकी मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि हमें देखने में आसानी रहे। मैं इसका कलर कर लेता हूँ ग्रीन और इसको थोड़ी सी मोटी भी कर लेता हूँ ताकि हमें इंडिकेशन में आसानी रहे। और इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ, लाइन कर देता हूँ, एक ही बात है। और इसको भी थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ। आइए अब हम पीछे चलते हैं कि इस पॉइंट पे आके कहीं पे कुछ हुआ था। ये देखिएगा साथियों, यहाँ और यहाँ, और पीछे आ जाए, ये देखिए ये रेजिस्टेंस, सॉरी ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से एक माजी में अच्छी ट्रेडें हमें मिलती रही हैं। तो यहाँ आके जब हम चले तो हमें एक बहुत ही अच्छा एरिया मिल गया। तो साथियों वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी और बेतुकी बातें करने का कायल नहीं हूँ, ना ही मुझे कोई अपनी तारीफ़ करने का शौक़ है। मेरा काम है आप लोगों को गाइड करना और आप लोगों को समझाना। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर रहे। अगर मेरी बातें अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों को बताएं ताकि उनका भी भला हो। और अगर मेरी बातों में कोई कन्फ्यूज़न नज़र आए तो आप काइंडली मुझे बताएं, किसी और को हरगिज़ ना बताएं। एक चीज़ और मैं इसमें डिस्कस कर लूँ कि ये देखिएगा मैंने जो बात की है कि हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लें। यहाँ देखिएगा मार्केट यहाँ से चढ़ी, ऊपर गई, यहाँ तक आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर आई। ये देखिएगा ये नीचे ओवरसोल्ड हुआ, बेशक ओवरसोल्ड नहीं हुआ लेकिन किसी न किसी टाइम फ्रेम में ये नीचे छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाते थे काफ़ी ओवरसोल्ड हुआ होगा यहाँ पे। और यहाँ से आपको ये देखिएगा ये लगातार 3 कैंडलें वॉल्यूम की और फिर मार्केट ऊपर निकली। फिर यहाँ आके देखिएगा हम सब ये यहाँ एज्यूम कर रहे थे कि मार्केट सेल में जाएगी, लेकिन यहाँ आके मार्केट ने ये देखिएगा वॉल्यूम दे दिया और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकली। इसी तरह यहाँ आके देखिएगा कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ने बहुत बड़ी कैंडल सेल की बना दी, लेकिन देखिए कितना बड़ा धोखा दिया है कि मार्केट यूँ करके और फिर ऊपर निकल गई। तो ये साथियों कुछ बातें थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।